हाय गाइस, आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। बहुत गर्मी हो रही है तो प्लीज़ स्टे हाइड्रेटेड और हो सके तो घर के अंदर ही रहिए। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे जर्नल सप्लाई फ्रॉम जर्नल कार्निवल। वैसे कोई ज़्यादा बड़ा हॉल नहीं है, बस कुछ सामान है और कुछ ऐसा सामान है जो मुझे बहुत दिन से चाहिए था। और जब जर्नल कार्निवल ने इंस्टा में पोस्ट डाला तो मैंने उसे प्री बुकिंग कर लिया था और हियर इट इज़। सो लेट्स अनबॉक्स एंड लेट्स सी क्या क्या ऑर्डर किया है। मैंने तो मिस्ट्री कैप्सूल ऑर्डर किया था। ये उसका है। देखते हैं क्या मिला है मुझे। आई थिंक सो ये मिस्ट्री कैप्सूल का ही होगा क्योंकि ये मैंने ऑर्डर तो नहीं किया था। ये कुछ ऑर्गेनाइजिंग जैकेट्स हैं। जो मेरे पास स्टिकर बुक है ये उसमें सेट हो जाएगा, इसलिए मैंने 2 डिज़ाइंस के मंगाए थे। ये 10 शीट्स हैं दोनों पैकेट में। एक में 4 डिवीज़न है, 4 एक पेज में 4 पॉकेट्स हैं और एक में 2 पॉकेट्स हैं। ये लास्ट आइटम है। इसमें लगता है बहुत सारा सामान है। खोल के देखेंगे तो पता चलेगा बहुत सारा सामान इसमें दिख रहा है अंदर। देखते हैं तो हर एक चीज़ को चलिए खोल के देखते हैं और ट्राई करके देखते हैं क्या क्या सामान मैंने इस पर मंगाया है। तो ये जो पहला आइटम है ये है स्टैम्प पंच। तो ये जब पंच करेगा तो इसकी जो डिज़ाइन जो कट होगी वो स्टैम्प की डिज़ाइन होगी। तो ये जो आइटम है ये मेरा प्री बुक्ड आइटम है। ये शायद मैंने मार्च की एंड में या फिर अप्रैल के स्टार्टिंग में मैंने ये बुक कर दिया था और मैंने एक छोटा सा बुकिंग अमाउंट भी पे कर दिया था ताकि वो पहले से मेरे लिए एक स्टॉक पहले से अलग से करके रखे। ये मैंने बहुत ढूंढा है, आई थिंक सो लास्ट ईयर से मैं ढूंढ रही हूँ, पर मुझे बहुत एक्सपेंसिव मिल रहा था अमेज़ॉन में। ये स्क्रैप पेपर में पंच करके देखते हैं कि कितना बड़ा पंच होता है और कैसे डिज़ाइन दिखता है। थोड़ा सा हार्ड है पर आई थिंक सो पंच अच्छे से हो जाएगा। ये देखिए, ये जो पंच हुआ है ये प्रॉपर्ली आपके साइड्स कट हो गए हैं और इसके पीछे एक क्लोज़र टाइप का है जिसके वजह से जो पंच हुआ पेपर है वो उसी में रह जाएगा, तो आप बाद में उसको निकाल सकते हो। ये एक अच्छा चीज़ है कि अगर आप पंच कर रहे हो तो आपका पेपर इधर उड़ेगा नहीं। ये बहुत छोटा है पर दिस इज़ नाइस। ये बहुत अच्छा लगेगा छोटे छोटे कोलाजेस बनाने के लिए। मेरा मेन रीज़न ये जैकेट ख़रीदने का इसलिए था क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कलर पेपर्स या फिर एफेमरा बोलो वो बहुत पहले से पड़ा हुआ है, तो मैं कभी डेली बेसिस में यूज़ नहीं कर पाती हूँ कि आई डोंट गेट दैट मच टाइम टू जर्नल। तो मैं 5-10 मिनट बस जर्नलिंग करती हूँ और उसमें भी मेरे स्टिकर बुक्स कहीं और है और मेरे एफेमरास कहीं और है, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं भूल जाती हूँ कि मेरे को यूज़ भी करना है। तो मेरे पास जो पहले से जो स्टिकर बुक पड़ा हुआ है ये उसमें सेट हो जाएगा। तो मेरे स्टिकर बुक्स में पेजेस बहुत हैं, मैं उसको हटा के इसको रिप्लेस कर दूँगी और मेरी जितने भी एफेमरास हैं उसको मैं इसमें अरेंज कर दूँगी। तो जस्ट आई नीड माई स्टिकर बुक और मेरे जर्नल और पेन, और मैं उसको डेली बेसिस में इंक्लूड कर पाऊँगी। भले डेली नहीं तो एटलीस्ट वीक में वंस और ट्वाइस यूज़ इट तो वो ख़त्म हो, क्योंकि मेरे पास उतना बड़ा कलेक्शन तो नहीं है पर है और मैं वो यूज़ नहीं कर पा रही। तो मुझे बहुत बेकार लगता है कि यार मेरे पास पड़े हुए हैं पर मैं उसे यूज़ नहीं कर रही, तो इट इज़ लाइक वेस्ट ऑफ मनी। एंड मुझे लगता है कि आपने जो ख़रीदा एटलीस्ट उसको यूज़ तो करो, ऐसे पड़े हुए हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे पास एक है जो थोड़ा बड़ा है, आई थिंक सो A5 से भी थोड़ा छोटा होगा और कुछ छोटे छोटे डिज़ाइंस पड़े हुए हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। इवन स्टिकर्स भी हैं जो मैंने स्टिकर बुक में स्टिक नहीं किया है बट छोटे छोटे स्टिकर्स हैं, तो ये मैं इसमें डाल दूँगी और इसी स्टिकर बुक में लगा दूँगी। तो फिर मेरे को डेली में पता रहेगा कि मेरे को क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। तो ये अभी के लिए तो मेरे लिए ये बेस्ट ऑप्शन लगा कि आई कैन यूज़ इट और ये मेरे को ईज़िली एक्सेसिबल हो जाएगा, तो इट इज़ अ गुड ऑप्शन। और ये 10 पेजेस है तो इसमें बहुत है, आई थिंक सो मेरे पास इतने भी सामान नहीं कि मैं 10 पेजेस फिल कर पाऊँगी, मतलब टोटल 20 पेजेस है बोल सकते हो, तो ये मैं टोटल फिल भी नहीं कर पाऊँगी। तो जितना फिल होगा वो होगा, बाकी सारे को मैं रख दूँगी और इन फ्यूचर यूज़ होगा तो मैं इसको निकाल के फिर से फिल करके डाल सकती हूँ।
मेरे को इंस्टा से पता चला था कि जर्नल कार्निवल की जो ओनर है वो उसका तबीयत ठीक नहीं है, तो होप शी इज़ ऑल वेल। सो जस्ट फन मैंने 2 मिस्ट्री कैप्सूल्स बोला था, तो ये 2 सामान आया है। आई थिंक सो ये कुछ पेपर जैसा ही दिख रहा है, कुछ एफेमेरा जैसा ही दिख रहा है। लेट्स ओपन इट एंड सी कि क्या चीज़ है। और एक चीज़ तो है, इनके जो फ्री आइटम्स भी देते हैं जो हम लास्ट में देखेंगे, द पेपर क्वालिटी इज़ वेरी डिफरेंट। जो मैंने अभी तक जितने ही मंगाए, इवन अमेज़ोन से भी जो जर्नल किट्स मिलते हैं जिसमें सारे चीज़ें होती है, स्टिकर्स, नोट पैड्स और बहुत सारी चीज़ें होती है, उसकी भी पेपर क्वालिटी बहुत डिफरेंट है। इसकी आई थिंक सो जर्नल कार्निवल के जो पेपर है वो ज़्यादा बेटर है। बेटर इन द सेंस कि आप उसमें इजीली लिख सकते हो। ज़्यादा करके जो एफेमेरास आते हैं उसमें उसके ऊपर आप लिख नहीं सकते हो, क्योंकि वो राइटेबल नहीं होता, या फिर आप लिखोगे तो भी वो बहुत जल्दी स्मज हो जाता है, या फिर आपको परमानेंट मार्कर से ही लिखना पड़ेगा। तो आई थिंक सो जर्नल कार्निवल का जो पेपर क्वालिटी वो बहुत अच्छी है। जहाँ से भी सोर्स करते हैं बहुत अच्छी जगह सोर्स करते हैं, क्योंकि इनकी मटेरियल बहुत अच्छी है। इवन ये जो स्टिकर्स है, ये भी इसकी स्टिकर्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। एंड आई थिंक सो आप इसके ऊपर इजीली लिख भी सकते हो, और इट इज़ लाइक अ लेबल कि आप इसको लेबल करो और इसको कहीं चिपका के इसके ऊपर अगर आपको नाम भी लिखना तो आप इजीली लिख भी सकते हो। तो 100% 5 स्टार फॉर द क्वालिटी। आई थिंक सो बहुत अच्छा कलेक्शन भी है इनके पास। बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आपको इन फ्यूचर बाय करना है तो आई थिंक सो यू कैन गो फॉर इट। एंड इवन द ओनर इज़ वेरी रिस्पॉन्सिव एंड शी विल कॉन्टैक्ट यू इमीडिएटली। अगर आपको कोई इशू भी होता है तो शी विल कॉन्टैक्ट यू एंड रिस्पॉन्ड टू यू वेरी सून। ये तो बहुत सारे स्टिकर्स है, पता नहीं कितने हैं, आई थिंक 30-40 तो होगा ही। जो भी है मैं आपको यहाँ पर वीडियो में मेंशन कर दूँगी कितने स्टिकर्स हैं, कितने स्टिकर के पैकेट हैं, जो भी है। पर ये तो मिस्ट्री सामान है, तो आई जस्ट लव एनीथिंग दैट इज़ प्रोवाइडेड, बट दिस इज़ अ गुड नाइस वन। तो ये लास्ट सामान है मेरा मिस्ट्री बॉक्स का। लेट्स ओपन एंड सी। ये बहुत बड़ा सा है, देखते हैं। आई लाइक दिस ब्राउन एनवलप, ये मैं रख लूँगी। तो सिर्फ पैकेट है, बट ये मैं रखूँगी और कभी इन फ्यूचर मैं यूज़ करूँगी इसको। लेट्स सी। मेरे पास है ये जो लेस डॉलीज़ है ना, ये है मेरे पास, पर मेरे पास अलग डिज़ाइन के हैं, ऐसे वाले डिज़ाइन की नहीं है। वो भी बहुत बड़ा सेट है मेरे पास काफ़ी सालों से पड़ा हुआ है, वो भी मैं उतना यूज़ ही नहीं कर पाती। लेट्स सी। अरे बाप रे, और एक पैकेट भी है, चलो खोलते हैं। पैकेट पे पैकेट है। तो ये 3 सेम डिज़ाइन के डॉलीज़ हैं, पेपर डॉलीज़ बोलते हैं इसे। और ये कुछ स्ट्रिंग्स हैं। तो ये कोई एस्ट्रोनॉमी कलेक्शन या फिर एस्ट्रोनॉमी थीम का है। ये सारे इसमें प्लैनेट्स और ये कुछ मैप्स बने हुए हैं इसमें। ये कुछ शूटिंग स्टार का है कुछ इसमें, और ये कोई मैप है, ये बहुत प्यारा है। आई कैन यूज इट समवेयर। मेरे साथ प्रॉब्लम भी है ना कि मैं फाड़ती नहीं हूँ एफएमआरएस को, मुझे फुल का फुल यूज़ करने का मन करता है। ये देख लो, ये इतना प्यारा है, इसको कौन फाड़ना चाहेगा। हाँ, इतना प्यारा है, इसमें कुछ लिखा भी हुआ है, इतना प्यारा सा डिज़ाइन बना हुआ है, क्यों कोई फाड़ेगा इसको। मेरे को तो बहुत बुरा लगता है फाड़ने के लिए। वाह, ये बहुत अच्छा है। ये कोई एनवलप है, इसमें कुछ प्लैनेट का बना हुआ है। अच्छा, ये गैलेक्सी है, गैलेक्सी का पिक्चर है ये। वाओ, ये तो कोई मैप है पूरा। ये अच्छा लगता है, ये थोड़ा एंशिएंट टाइप के डिज़ाइंस हैं। ये अच्छा है। ये आप, मुझे तो लगता है ये मैं फुली यूज़ करूँगी, प्रॉपर्ली इसको फ्रेम ही कर लूँगी। ये इतना प्यारा है, मुझे ढूंढना पड़ेगा फ्रेम पर। दिस इज़ ऑल्सो नाइस। ये वही है जो पहले जो मैप था उसी का ही बड़ा पार्ट है।
थिंक सो। ये भी बहुत अच्छा है। तो ये मून और एस्ट्रोनॉमी काइंड ऑफ डिज़ाइन है, उससे रिलेटेड डिज़ाइंस हैं, अच्छे हैं। ये पेपर्स ही हैं, ये कोई स्टिकर्स नहीं है। तो ये तो मेरा मिस्ट्री बॉक्स और मैक्सिम जो मैंने ख़रीदा था इसका ख़त्म हो गया है। अब लास्ट में आते हैं फ्रीबीज़। ऑब्वियसली सबको फ्रीबीज़ पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। पर अगर आपने मेरा शॉर्ट्स देखा होगा, मेरे को जैसे ही मिला था मैंने फ्रीबीज़ खोला और मैंने बस 5 मिनट में से अरेंज करके मैंने एक छोटा सा वीडियो शॉर्ट रिलीज़ किया था यूट्यूब में। आई वाज़ सो एक्साइटेड क्योंकि मेरे पास ना ऐसे कोई इंसान नहीं जिसके साथ मैं शेयर कर सकूँ मेरे जर्नलिंग का क्रेज़। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने जल्दी से फ़ोटो की शॉर्ट रील्स डाल दी थी, मुझे बहुत प्यारा लगा था। तो ये जो स्टिकर्स है, जो लड़की वाले स्टिकर्स है जो राइट हैंड साइड में, ये पेपर के हैं और ये बहुत अच्छा क्वालिटी। इवन ये जो टिकट वाले पेपर्स हैं, ये इसी की बात कर रही थी। इतना अच्छा क्वालिटी है इन पेपर्स का कि इट स्टैंड आउट। ये पता चलता है कि ये क्वालिटी है इन चीज़ों में। तो यू आर गिविंग अ प्राइस एंड यू आर गेटिंग अ वेरी गुड क्वालिटी। लास्ट टाइम भी जब मैंने ख़रीदा था, आई थिंक सो फरवरी में नहीं लिया था, रिसेंटली लिया था मैंने। उसमें बहुत अच्छे फ्रीबीज़ मिले थे और उसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। ये कार्ड जैसा है, ये इसकी भी क्वालिटी, इवन ये पेपर जो लास्ट है ये भी, इसकी भी बहुत अच्छी क्वालिटी है, थिक पेपर है। तो यू कैन, सो दैट्स इट। ये मेरा छोटा सा जर्नलिंग हॉल था। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, होप सो यू लाइक इट एंड सी यू सून गाइस, बाय।